अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कम कपड़े में आप ट्यूलिप शलवार किस तरह आसानी से और प्यारी सी बना सकते हैं। इसके लिए आपने बस अपने कपड़े को डबल फोल्ड में प्रेस कर लेना है और इस तरह सेट कर लेना है कि बंद वाली साइड अपनी तरफ हो और खुली वाली साइड दूसरी तरफ हो, ये जैसे मैंने आपको भी दिखाया है। तो अपने एक कॉर्नर को उठाकर सिंपली दूसरे कॉर्नर के साथ मिला देना है इस तरह, और इसको ऐसे आसानी से सेट कर लेना है। तमाम बल वगैरह निकाल देने हैं। आपने परेशान नहीं होना कि मैंने तो डबल रखा तो 4 साइड कैसे होगा। फिर यहाँ पे आपने 4 इंच पे निशान लगा लेना है और मेरी शलवार की लेंथ 34 है तैयार, तो मैंने उस हिसाब से 34 मार्क कर लिया है। आपकी जो मेजरमेंट्स हो उसके अकॉर्डिंग आपने मेजरमेंट्स करनी है। तो इस तरह आपने उधर से नहीं हिलाना, यहाँ से नीचे वाली साइड से आपने अपने इंच टेप को घुमाते हुए ऐसे अम्ब्रेला कट की तरह निशान लगा देना है और इसको ऐसे कटिंग कर लेना है। अब आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना कि इस यहाँ पे तो हमारे कपड़ा ही नहीं, तो हम यहाँ का क्या करेंगे। जो बचा हुआ कपड़ा होगा उसको आपने डबल फोल्ड रखना है और ऐसे इसके ऊपर आधा इंच बढ़ा के ऊपर की तरफ इसको कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद इसमें जोड़ ये जो है ये स्टिच कर लेंगे हम। अब स्टिच करने के बाद यहाँ पे नीचे जो हमने 4 इंच पे निशान लगाया था अपने पाइंचे का, इस पर हम हल्का सा ऐसे गुलाई देते हुए इसको दूसरी साइड से मिला देंगे। मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे हल्की सी आपने शेप दे देनी है पाइंचे वाली साइड से, और फिर इसको आप आसानी से कटिंग भी कर लें। तो ये आपकी ट्यूलिप शलवार का पाइंचा तैयार हो जाएगा। इसके अलावा अभी आपने कोई भी और कटिंग नहीं करनी आसन वगैरह की, वो मैं आपको एक टिप आगे बताऊंगी कि क्यों मैंने इस टाइम पे आपको कटिंग करना नहीं बताया। यहाँ से हम इसको ऐसे कट कर लेंगे ताकि हमें पता रहे कि हमारा सेंटर ये यहाँ पे है। ये आगे चल के काम आएगा जब मैं आपको बताऊँगी। अब मैं आपको सेट करके मैंने आपको दिखाई है कि हमारी शलवार कुछ इस तरह से लगेगी। यहाँ से आपने जो ये साइड का कपड़ा है इसको फ़ोल्ड कर लेना है। आप चाहे तो पाइपिंग भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने सिंपल ऐसे फ़ोल्ड कर लिया है। अब इसको कंप्लीट करने के बाद आपने दोनों पाइंचे अलग अलग तैयार करने हैं। ये हम इस तरह फ़ोल्ड कर लेंगे। अब सिलाई में अगर आप अपनी नीटनेस चाहते हैं तो आपने हर स्टेप को प्रेस लाजमी करना है। इसके बाद मैंने इसके ऊपर लेस लगाई थी। ये लेस भी मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ, तो ये बहुत प्यारी लग रही थी इस पर। अब आती है जी बात इसको सेट करने की। तो इसके लिए आपने एक कॉर्नर को उठाना है, इस तरह एडजस्ट करते हुए आपने ऐसे रख देना है। अब दूसरे कॉर्नर को, दूसरी साइड को इसके ऊपर रखते हुए आपने अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है कि पाइंचा आपका नीचे पिंडली के पास से तंग ना हो, पाँव के पास से, कि आपका उससे पाँव भी गुजर जाए और वो आपका ज़्यादा खुला भी ना हो, ज़्यादा तंग भी ना हो। फिर इसको अच्छे से आपने प्रेस कर लेना है और ये जो सेंटर वाली लाइन है इसको कॉमन पिन या किसी भी पिन से आपने सिक्योर कर लेना है ताकि इसके ऊपर सिलाई ईजीली लग जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने नीचे से कैसे कपड़ा हटाते जाना है और ऊपर इसके सिलाई लगाते जाना है। इस तरह आप बड़ी आसानी से इसको बना लेंगे। ये इस तरह आपने इसको आसानी से पिन्स आप हटाते जाएं और नीचे से कपड़ा हटाते जाएं और इसको सिलाई लगाते रहें। एंड से सिलाई लाजमी आपने पक्की करनी है, वरना वो उधरती चली जाती है। अब जी हम इसकी पिन्स रिमूव कर लेंगे और इसको अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे। ये जैसे मैंने अभी इधर प्रेस करके आपको दिखाऊंगी तो ये सारे जो है ये सब नीट हो जाएगा। ये देखें जी ऐसे, ये हमारी एक साइड से। अब जो टिप थी वो ये थी कि अगर आपने एक साइड से एक चीज़ नीचे की तरफ फोल्ड किया तो दूसरी ट्राउज़र दूसरी मतलब साइड जो है शलवार की उसमें वो चीज़ ऊपर आएगी। मैं ये रिपीट कर देती हूँ कि अगर एक साइड आपने नीचे रखी है तो दूसरी पाइंचे की मतलब शलवार की दूसरी साइड जो हम बनाएंगे दूसरा पाइंचा, तो उसमें वो चीज़ ऊपर आएगी इस तरह, वरना वो एक ही साइड पे दोनों हो जाएंगे तो वो बहुत बुरे लगते हैं। वो हम ऐसे बना के तैयार कर लेंगे। तो जो हमने पहले एक साइड बनाई थी उसके ऊपर हम आसन का निशान लगाएंगे 11 इंच। मेरा 11 इंच है 8 इंच बेल्ट का निकाल कर। अब ये इस तरह हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब जो हम दूसरा पाइंचा बनाया था ऐसे ऊपर नीचे उल्टी तरह मतलब दोनों उसकी साइड आपस में मिलें, इस तरह कुछ इस तरह हमने सेट करना है। अब हम सेट करके इसको यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये मैंने पहले इसलिए कटिंग नहीं करवाया क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है कि हम दोनों साइड एक ही दफ़ा कटिंग कर देते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप पहले इसको तैयार कर लें, फिर ऊपर नीचे रख कर इसको कटिंग कर लें। अब ये हम जो सेंटर की लाइन है इसको मैं जोड़ लूँगी, सिलाई लगा लूँगी। सिलाई लगा के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये लें जी, अब हमने सिलाई लगा ली है, हमारा ऊपर से कंप्लीट हो गया। ये आप देख सकते हैं इस तरह। अब हम अपनी बेल्ट निकाल लेंगे।
तो बेल्ट की जो लेंथ है वो मैंने रखी है 8 इंच। आइडियली जो चलती है वो 8 इंच ही चलती है, लेकिन ये कपड़ा डबल है। अब डबल कपड़े मतलब 4 साइड्स हैं ये कपड़े की, तो इसकी लेंथ है, विड्थ है 12 इंच और लेंथ है 8 इंच। याद रहे ये कपड़ा डबल तय है, मतलब 4 साइड्स हैं इसकी, 4 कपड़ों की लेयर है। अच्छा जी, अब ये ऐसे बन गई। ऊपर से हम 2 इंच का निशान लगाएंगे अपने नेफे का जो इलास्टिक में जाता है। इस तरह हम इसको प्रेस कर लेंगे तो इसमें आसानी रहती है, और नीचे का 8 इंच उसमें सिलाई में चला जाएगा। अब इसको अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगी कि इसमें चुन्नट कैसे डालते हैं। पहले हम अपनी बेल्ट तैयार कर लेंगे। बेल्ट तैयार करने के लिए दोनों साइड्स पे हम सिलाई लगा देंगे इस तरह, और फिर जब ये ऊपर का हमने निशान लगाया था 2 इंच पे, उसको हम अच्छे से पहले इस्त्री से बिठा लेंगे ताकि ये इजीली फोल्ड हो जाए। इसको हम ऐसे आधा इंच अंदर की तरफ और ये बाहर से ऊपर। जब भी आप इस्त्री से कोई भी काम कर लेते हैं ना, तो एक तो आपका वो काम नीट भी बहुत बनता है और वो ईज़िली हो जाता है। ये देखें जैसे कितनी प्यारी और नीट बनी है हमारी। अब आती है जी बारी इसको शलवार के साथ अटैच करने की, लेकिन उससे पहले हमारा शलवार का कपड़ा जो ज़ायद है उसमें हम चुन्नट डालेंगे। ट्यूलिप शलवार में चुन्नट वैसे भी होते हैं। इसको हम सेंटर को इस तरह रखेंगे, ये ऐसे। अब हम अपनी आसानी के लिए जो हमारा ये कॉर्नर बन रहा है ना, इसको हम ऐसे कट कर लेंगे ताकि हमें पता रहे कि ये हिस्सा हमारा अगला है और पिछला हिस्सा हमारा पिछला है। और इस तरह हम इसको ऐसे प्लेट्स डाल लेंगे। प्लेट्स डालने के बाद इसको कॉमन पिन से या आम पिन से इसको आप सिक्योर कर लें ताकि सिलाई इजीली लग सके। दूसरी साइड पर भी हम ऐसे करेंगे और ऐसे ही हम अपने चुन्नट्स डालकर इसको पिन अप कर लेंगे। पिन अप करने के बाद सिलाई जो होती है ना वो बहुत इजीली लग जाती है। ये देखें जैसे मैंने अब सिलाई लगा ली है, बहुत इजीली आपके ना कवर रहता है, आपके आसानी से ना कपड़ा हिलता भी नहीं और अच्छा भी बन जाता है। इसी तरह हमने पीछे भी सिलाई लगा के इसको पक्का कर लिया। अब आती है जी बेल्ट की बारी। दोनों सीधे अंदर, दोनों उल्टे बाहर। जब भी आप सिलाई करें और कोई चीज़ जोड़नी हो तो ये लाजमी याद रखें। और ये देखें जी हमारी फ़ाइनल लुक। ये हमने बेल्ट भी जोड़ ली और ये हमारी ट्यूलिप शलवार बनकर तैयार हो गई। कितनी आसानी से इसमें बन जाती है। तो ये थी जी आज की वीडियो ट्यूलिप शलवार पर। उम्मीद है आपको समझ भी आई होगी और आसानी से आपकी भी ट्यूलिप शलवार बन जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किसके लिए चाहिए।